हे ऑल ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ऐसे प्रोडक्ट की जो पार्लर जैसी स्मूथ स्किन देगा आपको, और वो भी घर बैठे। तो मैं बात कर रही हूँ वीट वैक्स स्ट्रिप्स की। चलिए जानते हैं इसको कैसे यूज़ करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ पाउडर ज़रूर यूज़ करिएगा, बट मेरी जस्ट ओके ओके थी। तो ये रहा प्रोडक्ट जो आपको इस तरीके के पैकेट में मिलता है। एक दिस इज़ रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट। इसमें आपको मिलता है प्री कोटेड वैक्स स्ट्रिप्स और फिनिशिंग वाइप्स। तो इसमें कोई भी हीटिंग की ज़रूरत नहीं है, बस स्ट्रिप्स को हाथों पे ऐसे पेस्ट करना है और यूज़ करना है। इससे आपके 1.5 तक के छोटे बाल भी निकल जाते हैं। और चलिए दिखाती हूँ मैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपको जो है ये स्ट्रिप्स को अलग अलग कर लेना है। इसमें बेसिकली 2 स्ट्रिप्स आते हैं और हाथों को अच्छे से क्लीन कर लेना है, ड्राई करना है। जब आपके हाथ अच्छे से सूख जाएं तो ही यूज़ करना है, गीले हाथों में आप नहीं यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपकी स्किन ऑयली है तो थोड़ा सा पाउडर लगा सकते हो। एंड अब चलिए इस तरीके से इसको पेस्ट किया जाए। हाथों पे अच्छे से रगड़ना ज़रूरी है अच्छे से, ताकि वो पेस्ट हो जाए, और उसके बाद ही हम उसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप बालों का डायरेक्शन देखिएगा। अगर बालों का डायरेक्शन को उल्टे डायरेक्शन की तरफ से इस स्ट्रिप्स को निकालना है। तो इस तरीके से 5 to 10 सेकेंड्स तक आप अच्छे से रगड़ो और एक झटके में निकालना, धीरे धीरे नहीं निकालना है, एक झटके में निकालिएगा। और ये रहा, ये देखिए कितने छोटे छोटे बाल भी निकल गए इससे। मेरे बहुत ज़्यादा तो नहीं आए थे, बट स्टिल मैं चाहती थी कि मैं अपना वैक्सिंग ज़रूर कर लूँ। अगर आप कहीं जाना चाहते हो, जल्दी में हो, पार्लर बंद है, या ऐसे भी अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ये ट्रैवल फ्रेंडली है, कॉस्ट सेविंग है। पार्लर में जाने से आपको एटलीस्ट 400 to 500 सिर्फ हाथों का तो लग ही जाता है वैक्सिंग कराने में। तो एटलीस्ट ये है कि ये बजट फ्रेंडली भी है, बहुत कम एक्सपेंस में ये आपको बिल्कुल पार्लर वाला और जो नॉर्मल वैक्स हम करते हैं, हनी वैक्स या जो भी आप वैक्स करते हो, रिका वैक्स, उसके ही कंपैरिजन में ये बहुत अच्छा है। सेम रिज़ल्ट देता है, बिल्कुल भी डिफरेंट रिज़ल्ट नहीं देता है। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, लेट हो रहे हो, आप इसको हमेशा अपने पास रख सकते हो और कहीं भी यूज़ कर सकते हो। जब से इसको यूज़ करना शुरू किया है ना, देयर इज़ नथिंग लाइक गोइंग बैक टू माई नॉर्मल वैक्सिंग जो मैं पहले करती थी। अब मेरे लिए यही नॉर्मल है। तो मैं अब इसी को रखती हूँ, और जब भी मुझे टाइम मिलता है और ज़रूरी होता है तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। कोई फंक्शन है, इवेंट है, आप कहीं जा रहे हो और आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं इसको हमेशा उस टाइम पे यूज़ करती हूँ। मैं बिल्कुल अपना टाइम बचाती हूँ। बैठी फ्री रही, जैसे ही अगर मुझे रात में टाइम मिल गया, कभी भी टाइम मिल गया, मैं बस इसको इस तरीके से कुछ पेस्ट करती हूँ। 5 से 10 सेकेंड में झटके में निकालना है। अगर आपने थोड़ा सा भी लेट किया ना तो वो इसकी जो वैक्स है वो हाथ में रह जाएगी और वो पेन भी होगा। तो बिल्कुल झटके से निकालना है। देखो कितना अच्छा रिजल्ट दे रहा है, बहुत छोटे छोटे बाल भी ये निकाल देता है। और कुछ इसके टिप्स हैं कि अगर आप वैक्सिंग करने जा रहे हो तो पहले लोशन या ऑयल मत लगाना। हाथ को क्लीन करने के बाद जब वो ड्राई हो जाए देन हमको लगाना। अगर आपकी ऑयली स्किन है ना तो बेटर होगा कि पाउडर ज़रूर लगाना। ये मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग पाउडर नहीं लगाते हैं, उनको रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर वो चिपचिपा सा होता है। और जो हमारा नॉर्मल वैक्सिंग होता था उसमें भी इस तरीके से, अगर टेम्परेचर रूम में गर्मी है और बहुत ह्यूमिडिटी है तो बहुत मुश्किल होती थी लगाने में हमको, ये वैक्सिंग यूज़ करने में। सेम ये भी वैसा ही है, बट ये है कि आपको ये हीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये एज इट इज़ स्ट्रिप्स हैं, रेडी टू यूज़ हैं। आप इसको बस लगाओ और यूज़ करो। और क्लीनिंग का भी प्रोसेस बहुत अच्छा है इसका। वैक्सिंग के बाद में कुछ और भी टिप्स मैं बताती हूँ। जब वैक्सिंग कर लेते हैं तो टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। स्किन को थोड़ा सा ब्रीथ करने देना चाहिए। स्किन इससे बहुत स्मूथ हो जाती है, इसलिए ऐसे इरिटेटिंग से भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए ताकि स्किन जो है ना उसमें रैशेज़ आएँ या फिर इरिटेट हो स्किन। और आपको धूप से बचना है। आप वैक्सिंग करके ट्राई करो कि धूप में ना जाओ, कवर्ड रहे आपके हाथ। नहीं जाओ तो बेटर है। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि अगर मैं वैक्सिंग कर रही हूँ तो मैं रात ही में करूँ या फिर इवनिंग टाइम में करूँ, ताकि मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। और अगर जाना भी पड़े मुझे रात में तो ठीक है ना। और या फिर मतलब मॉर्निंग में ट्राई करती हूँ कि ना ही करूँ। अगर इन केस जाना भी पड़े तो एटलीस्ट मैं धूप से तो बच जाऊँगी अगर मैं इवनिंग में करती हूँ या रात में करती हूँ। और आप किसी फंक्शन के पहले भी कर सकते हो।
ऐसा नहीं है कि आप वैक्सिंग करके कुछ देर के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा, फिर आप जा सकते हो कहीं बाहर, नहीं, आप आराम से कहीं भी बाहर जा सकते हो। बस स्किन पे बहुत ज़्यादा टाइट वाले कपड़े नहीं रहने चाहिए। स्किन वैक्सिंग के बाद थोड़ी देर के लिए लूज़ कपड़े पहनो आप, वो ज़्यादा अच्छा होता है। एंड क्लीन करने के बाद कोई लोशन लगा सकते हो। तो अभी इसके साथ में एक प्रोफेशनल वाइप्स देते हैं वो, ये फिनिशिंग वाइप्स हैं। तो जब आपका वैक्सिंग पूरा कंप्लीट हो जाए तो आप इसको इस तरीके से यूज़ करो। आई थिंक 4 to 5 वाइप्स आपको देंगे, और एक जो वाइप है वो इनफ है आपके दोनों हाथों के लिए। एक पैक में आपके हाथ और पैर के फुल आर्म्स, फुल लेग्स एंड अनर आर्म्स आराम से हो जाएंगे। आई थिंक उसके बाद भी बच ही जाएगा स्ट्रिप्स। वैक्सिंग अब कंप्लीट हो गई है, मैंने वाइप से क्लीन भी कर लिया है, और आप देख सकते हो क्लीन करने के बाद में जिस इसमें वाइप्स में एक्चुअली काइंड ऑफ ऑयल जैसा ही है, तो जिसकी वजह से ये शाइन है नहीं है। तो यहाँ पे मेरा वैक्सिंग कंप्लीट हो गया है, और इतने सारे स्ट्रिप्स यूज़ हुए थे, और देख सकते हो बिल्कुल पार्लर वाला फिनिश है। नॉर्मल वैक्सिंग जो हम करते हैं, या रिका वैक्सिंग ले लो, या फिर नॉर्मल जो हनी वैक्स होता है उसके जैसा ही बिल्कुल रिजल्ट है। दिस इज़ द वीट प्रोफेशनल वैक्सिंग स्ट्रिप्स। तो चलिए, रिव्यू कंप्लीट होता है और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।